नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मुद्दे बढ़ते ही जा रहे हैं और इसकी आग शहरों तक पहुंच चुकी है, जहां पर रायपुर, दुर्ग जैसे बड़े बड़े शहरों के बीच भी धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। हालांकि नया रायपुर में WRS कॉलोनी में रेलवे की जमीन पर चर्च बना दिया गया था, तो वही मुजगहन थाना क्षेत्र में जुमुम गांव में कई सालों के गांव के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। कई सालों से तस्वीर सामने आई है जिसमें घर के अंदर महिलाओं को छुपाया जा रहा है और इसके चलते ग्रामीण और हिंदू संगठनों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। धर्मांतरण के मामले में जहां पर एक ओर सरकार कानून को और कड़ा करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार धर्मांतरण को लेकर कड़े कानून की मांग की जा रही है और इससे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि कठोर कानून लाने की तैयारी है, धर्मांतरण को पूरी तरीके से रोका जाएगा। तो वहीं कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को इसका दोषी ठहरा रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनवाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये मुजगहन थाना क्षेत्र में जुलूम गांव के अंतर्गत एक घर के लिए शिकायत आई थी वहाँ से, गांव से, कि वहाँ पे लोगों को बुलाकर पूजा की जा रही है और चंगाई सभा टाइप का आयोजन किया जा रहा है। तो वहाँ उस शिकायत पर पुलिस की टीम वहाँ गई थी और मौके पर वहाँ पर हमने अभी 3 पुरुष और 2 महिलाओं को अभी थाना लाए, उनके बयान लिए जा रहे हैं और तथ्यों की जाँच की जा रही है और इसके उपरांत एक उचित अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण का विषय और धर्मांतरण के संदर्भित ऐसे अनेक विषयों पर चर्चा जारी है। शीघ्र ही हम देश के सर्वोत्तम प्रावधानों के साथ विधानसभा में आएंगे। और दूसरा मसला ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि यह धर्मांतरण का विषय विशेष रूप से सामाजिक है, इसको सबको समझना पड़ेगा। ऐसा करके जो भी ये कर रहे हैं उनके खिलाफ उस प्रावधान के बाद बड़ी सख्त कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को भी होगा, प्रशासन को भी। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं और विवाद बहुत तेजी से बढ़ा है। जोर जबरदस्ती धर्मांतरण को लेकर 2 बड़ी घटनाएं हुई है। 2 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। पुलिस वालों ने उस पर ठीक से कार्रवाई नहीं किया था, सरकार ने कोई संरक्षण उन्हें नहीं दिया था। और देखा जाए तो 15 साल के भाजपा शासन काल में भी धर्मांतरण की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तेजी से धर्मांतरण हुए हैं और वही स्थिति फिर निर्मित हो गई है। ऐसा लगता है कि धर्मांतरण के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का ही संरक्षण है, RSS का संरक्षण है और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये धर्मांतरण जैसे घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जनता मोदी की गारंटी, बेरोजगारी, महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा न कर सके। और वो भाजपा जो धर्मांतरण के नाम से जो राजनीति करते रही है, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर उनके सरकार में इतनी गति धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार धड़ल्ले से धर्मांतरण क्यों चल रहा है। तो कई सवाल हैं, इन्हीं सवालों के हम जवाब मेहमानों से पूछेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो गंधर्व देवेंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि धर्मांतरण के ये मामले रुक क्यों नहीं रहे। कड़े कानून लाने की बात तो आप कर रहे हैं, कब लाएंगे वो अलग की बात है, लेकिन अभी मामले धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे, वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह साफ है कि निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कानून बनेगा उसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। तो ये जो मिशनरी हैं वो चाह रहे हैं कि वो कानून लागू होने से पहले किसी न किसी प्रकार से इसको रैपिड फास्ट तरीके से वो लोग अपने मिशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस मुहिम को रोकने में पूर्णतः बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, ये सभी निहित प्रयासरत होके ये सभी धर्मांतरण के जो ये अवैध प्रयास किए जा रहे हैं उसको विफल कर रहे हैं। आने वाले समय में ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था उसे लागू भी किया जाएगा। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के समय 1968 का जो संशोधन था उसके तहत तत्काल कार्यवाही भी की जा रही है।
तो निश्चित तौर पे देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने उसके बाद जिस प्रकार से इस विषय को बनाए रखा, मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार कहा कि चंगाई सभा की आड़ में इस प्रकार की चीजें होती है, ये गलत है, इस पे कठोर कानून बनना चाहिए। उसके बाद गृह मंत्री जी ने भी कहा, तो निश्चित तौर पे इस चीज पर पूरी सरकार गंभीर है और कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी का ये परिणाम है कि ये जो मिशनरी हैं, ये अपने काम को जल्द से जल्द, जितना ज्यादा से ज्यादा उसके लागू होने के पहले कर लें, ऐसी सोच के साथ चल रहे हैं। पर उसका भी चलिए, इसका मुकाबला जवाब हमारे मैं प्रदेश अभय की नारायण जी से जागरूक ले लेता जनता हूं। कर अभय रही जी, देखिए देवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये कड़े कानून लाने जा रहे हैं, उससे पहले ही कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना ये पूरा काम निपटा लेना चाहते हैं कि कानून आए उससे पहले ही धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, ऐसा है क्या? मैं त्रिपाठी जी। भाजपा के प्रवक्ता का बयान में सुन रहा था कि इस विषय पर कड़े कानून आएंगे और इस विषय के और कानून आने के पहले जो संगठन है, मिशनरियां हैं, वो चाहती हैं कि अधिक से अधिक लोगों को धर्मांतरण करा लें। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके एक प्रमुख चैनल पर छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष इस बात को मान रहे हैं कि 1.25 साल के सरकार में धर्मांतरण मिशनरियां तेजी से कर रही हैं, जल्दीबाजी में कर रही हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। एक भी ऐसा केस बताएं कि धर्मांतरण पाए जाने पर आपने क्या कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में और हिंदुस्तान में संविधान का राज है, इसके लिए कानून बना हुआ है कि कौन धर्म परिवर्तन को वैध माना जाएगा और किस धर्म परिवर्तन को अवैध माना जाएगा। धर्म परिवर्तन का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को कानून प्रदान करता है। आप किसी जाति में पैदा हो सकते हैं, लेकिन धर्म मानने का अधिकार आपको है, जाति बदलने का अधिकार आपको नहीं है। जिस जाति में आप पैदा होंगे उस जाति के आप माने जाएंगे, लेकिन धर्म तो आपको स्वीकार करना है, किस धर्म के साथ जाना है और किस धर्म के साथ नहीं जाना है। अगर 1.25 साल की सरकार में रोज 4-6 मामले आ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय किसके लिए है? सरकार के लिए है कि आप कर क्या रहे हैं। दूसरा, जो बजरंग दल है, शिवसेना है, तमाम हिंदू संगठन जो इसके खिलाफ मुखर रहते हैं और आवाज उठाते हैं, वो कौन लोग हैं? उन्हीं लोगों ने तो भाजपा की सरकार बनाई है। सारे संगठन तो आपके साथ हैं। उनको सीधे जाके वहां पे कानून हाथ में लेना पड़ता है, सीधे जाके वहां उनको हुल्लड़ मचाने की छूट दी है आपने। जो काम थानेदार का होना चाहिए, जो काम प्रशासनिक अधिकारियों का होना चाहिए, वो काम तो इनके ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो क्या उनको अपने मुख्यमंत्री और अपने मंत्री पर और अपने शासन पर विश्वास नहीं है? वो किसके खिलाफ आंदोलन करते हैं? उन संगठनों के खिलाफ आंदोलन करते हैं कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कांग्रेस को ये मानना है कि जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना अपराध है और आप कानून बनाएंगे, लाएंगे, बहुत जल्दी आएगा, बहुत कड़ा कानून आएगा। ये कब आएगा भैया? जब आप 2 भाग में समाज को बांट लेंगे। आपने बस्तर को 2 भाग में बांट दिया, आपने सरगुजा जसपुर को 2 भाग में बांट दिया। जो आदिवासी भाई अपनी संस्कृति के साथ घुल मिल कर रहते थे, आज वहां आपने एक लाइन खींच दी। तो आपका तो चाहे मणिपुर हो, चाहे दक्षिण और उत्तर की लड़ाई करने का हो, चाहे हिंदू और मुस्लिम लड़ाई कराने का हो, हिंदू और क्रिश्चियन लड़ाई करने, आपका तो सिद्धांत है, रिकॉर्ड है और आप यही करते आ रहे हैं। वही काम आप छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। कांग्रेस इस बात की स्पष्ट रूप से मांग करती है कि संविधान सम्मत काम हो, संविधान सम्मत कार्रवाई हो। बेवजह जाकर अगर कोई प्रार्थना सभा अपने धर्म का कर रहा है तो उसको भी करने का अधिकार है। प्रार्थना सभा को ही आप धर्म परिवर्तन की सभा मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा? और अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो आपके सरकार की नाकामी है। आपके मुख्यमंत्री और मंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए कि आप देवेंद्र जी जवाब दीजिए। अभय नारायण जी जो कह रहे हैं उन बातों से आप कितना सहमत है, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे अभय नारायण जी बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मैंने उनको बताया जिस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसे रोकने के लिए पूर्णतः तमाम हिंदू संगठन लगे हुए हैं। जैसी भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें पुलिस के संज्ञान में आ रही है, पुलिस भी वहां एक्शन ले रही है। और निश्चित तौर पे जो संविधान की बात वो कर रहे हैं, संविधान में धर्मांतरण के वो लेकर के ऐसी कोई चीज नहीं है। संविधान में धर्म को मानने की आजादी और स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 से 28 में।
तो इस प्रकार की चीजें हैं। इसके लिए विभिन्न राज्यों ने अपने अपने संशोधन किए हैं। सबसे सर्वप्रथम उड़ीसा में संशोधन हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ था। हाल ही में 2020 में जब शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वहां उन्होंने उसे और सख्त बनाया था। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन भी उसी दिशा में काम कर रही है। अब मैं इन्होंने जो बात कही पार्टी को लेकर के कि 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में ये चीज बढ़ गई, तो मैं माननीय को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि 1.5 साल में बन गई। इसके जो चीजें हैं, इसको 5 साल आपने बसा के रखा, इसको बढ़ावा दिया, इसे संरक्षण देने का काम किया। जब बजरंग दल के लोग, हिंदू संगठन के लोग जाकर के वहां पर उस समय कुछ इस प्रकार का धरना प्रदर्शन या आंदोलन या इसे रोकने की मांग करते थे, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो यहां तक ये ऐलान कर दिया था कि हम छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करने जा रहे हैं। आज जिस बजरंग दल के कार्रवाई और उनके हल्ला करने पर ये सारे विषय आ रहे हैं, उसको बैन करने की सोच रखने वाली पार्टी है ये। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बजरंग दल के लोग या तमाम हिंदू संगठन के लोग किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को करते थे, तो उस पर भी किसी न किसी प्रकार से शासन के द्वारा दबाव बनाने का प्रयास उस समय किया जाता था। निश्चित तौर पे इन सभी चीजों के ऊपर अभी कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर और सूडो सेक्युलरिज्म का चोला जो ये ओढ़ करके रखते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो सर्वप्रथम जो मिशनरी आना चालू हुए वो रायगढ़ जिले में हुए जब कांग्रेस का शासन काल था। तब रायगढ़ एक पूर्ण जिला था मध्य प्रदेश के अंतर्गत। वहां से ये छिन छिन बटते हुए आदिवासी क्षेत्रों में घुसना चालू किए। वर्तमान में भी कांग्रेस की सरकार आई तो पूरे अंबिकापुर ने देखा कि किस प्रकार से अंबिकापुर में रोहिंग्याओं को बसाया गया था, जिन्हें अभी खदेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दुर्ग में भी आप देखेंगे तो किस प्रकार से वहां रोहिंग्याओं को बसाया गया था। चाहे आप मिशनरियों की बात कीजिए या इस प्रकार के सभी जो प्रदेश की डेमोग्राफी बिगाड़ने वाली चीजें हैं, जी। उसको कोई संरक्षण देने का और पनपाने का काम करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। दंतेवाड़ा में भी उस समय कहा गया कि मुझे यहाँ लग रहा है वहां पर जो तत्कालिक अधिकारी थे उस समय इनका शासन था, इनके प्रशासन की जिम्मेदारी, तो उन्होंने लिखित में दिया कि अभी मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ डेमोग्राफी को बिगाड़ने की प्रयास किया जा रहा है, बार बार इस प्रकार की चीजें यहाँ उत्पन्न हो रही, तो उस समय उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके जगह दूसरे व्यक्ति को वहां पोस्टिंग मिल जाती है। इनकी विधायक है कविता प्राण लहरे जी, उनको खुद का एक वीडियो जब चुनाव जीतने के बाद कि मुझे किसकी कृपा से क्या हुआ, कौन से चंगाई सभा में वो गई थी, वो सब भी सार्वजनिक हुआ ही था। इसके बाद ये किसको प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीजें बोलते हैं और खुल करके अपने धर्म के लिए भी नहीं बोल पाते, तो वो सारी चीजें जनता भली भांति समझती है और जनता को बिल्कुल इस चीज का अंदाजा है कि किसे 10 जनपद पे खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, अभय नारायण जी क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात तो 10 जनपद का नाम लेने की भाजपा प्रवक्ता को यहाँ आवश्यकता नहीं थी। मैं भाजपा प्रवक्ता माननीय पांडे जी से पूछता हूँ, युवा हैं, जानकारी भी रखते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायकों में से कितने धर्म परिवर्तन का क्रिश्चियन बने और विधायक हैं? क्या उन विधायकों की वापसी करा दी आपने, और है कि नहीं है? अगर उनकी जानकारी में नहीं होगी तो मैं नाम बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में सरगुजा से धर्मांतरित ईसाई बनने वाले कौन व्यक्ति विधायक है। आप उनको टिकट दो, आप उनको संरक्षण दो। छत्तीसगढ़ के 25 सालों में से 8 साल कांग्रेस का शासन था, 3 साल और 5 साल, बाकी 17 साल से तो आप शासन में है भाई साहब। आप कौन सा धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं? 15 साल में कितने चर्च बने, 15 साल में कितने धर्म परिवर्तन हुए, और आज आप बस्तर और सरगुजा में किसी आर्थिक योजना को लेकर एक तरफ तो लाल आतंक की सहायता समाप्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने आदिवासियों के बीच में एक बड़ी खाई खड़ी कर दी। आप उद्देश्य क्या है? कांग्रेस पे आरोप लगाने से धर्मांतरण रुकता हो तो आप आरोप लगाइए। धर्मांतरण आपकी सरकार के समय सरकारी संरक्षण नियम कानून के तहत अगर हो रहा है, आप ही का बजरंग दल, आप ही की शिवसेना, और आप तो आरोप लगा दिए कि 5 साल में हमने बैन की बात क्यों की थी? कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। सभा में जाना, मारपीट करना, खुद पकड़ के थाने लाना, थानेदार पे दबाव बनाकर FIR कराना, ये काम होता है क्या किसी संगठन का? अरे सरकार आपकी है, आप एक आवेदन देंगे कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, सरकार वहां पहुंचेगी, कार्रवाई करेगी, और हर उस कार्रवाई का स्वागत है जो संविधान सम्मत हो। लेकिन जो कार्रवाई आपके संगठन दबाव डाल के करवा रहे हैं, उसका परिणाम क्या आएगा? रोहिंग्या का माला जपते कितने लोग उप मुख्यमंत्री बन गए। हमारे भूपेश बघेल जी ने
कांग्रेस के दीपक बैज जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने सरेआम मांग की थी कि जरा रोहिंग्यों की लिस्ट तो जारी कर दो कि कवर्धा में कितने हैं, दुर्ग में कितने हैं, रायपुर में कितने हैं। माला जपेंगे यहाँ से लेके बंगाल तक, रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं धर्मांतरण को, और आप चाहते हैं कि धर्मांतरण होता रहे, 5 साल ये मुद्दा रहे, और आप केवल कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे। कांग्रेस तो विपक्ष में है, कांग्रेस कोई कार्रवाई करने से, कानून बनाने से आपको कहाँ रोक रही है? आप आइए, कानून चलिए ठीक है बनाइए। देवेंद्र जी बोलिए क्या कह रहे हैं। ठीक है छत्तीसगढ़ को मणिपुर मत बनाइए। ठीक है अभय जी आपकी बात है, बोलिए देवेंद्र पांडे जी क्या कह रहे हैं। आदरणीय अभय जी ने बताया, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च जो कि जशपुर में है, वो किसके शासनकाल में बना। फिर उसके बाद जो ये खाई बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम तो खाई निर्माण नहीं कर रहे, हम बल्कि आतंकवाद और नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा करने के लिए वहां काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के बीच जा रहे हैं। अब वहां पर नियत निर्लार योजना के तहत विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। तो इस प्रकार की चीजें कहना और जनता को गुमराह करना, ये एक आदतन इनका खेल हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी ने आज तक 5 साल ये सरकार में थी, इनके समय जो धर्मांतरण के विषय थे उनको पनपने ही नहीं दिया जाता था, उस चीज को दबा के रख लिया जाता था कि ये सारी चीजें पनपेंगी तो तकलीफ होगी। चलिए मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट की तरफ मूव करेंगे, फाइनल कमेंट की तरफ चलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से एक एक करके मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, समाधान पर बात कर लेते हैं। अभय जी चलिए आपसे मैं जानना चाहूंगा समाधान क्या है। ठीक है, दिक्कत है, हो रहा है धर्मांतरण, रोका कैसे जाए, एक आप सजेशन भी दे सकते हैं। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, आपका सवाल पूरे इस डिबेट का सार है कि इसका समाधान कैसा हो। राजनीतिक चश्मा भारतीय जनता पार्टी उतारे और उन लोग बीच में जाए जहां पे शिकायत आती है। एक समय ये भूख, गरीबी और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर होता था, लेकिन आज की तारीख में चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, इतने रोजगार मूलक और इतने व्यक्तिपरक विकास के काम भूपेश बघेल ने भी किए, वर्तमान में भी चल रहे हैं। तो लोग भूख गरीबी से अब नहीं जा रहे हैं। अब लोग रूढ़िवादी तमाम मानसिकता के कारण अगर जा रहे हैं तो उनको सामाजिक स्तर पर हमको बात करके रोकना चाहिए। हमारे धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए, अपने समाज की रूढ़िवादी चीजें और दूसरी समाज को प्रबल देने वाले दोनों लोगों पर हमको बात करनी चाहिए। और मैं आपके सवाल का स्वागत करते हुए यही सुझाव दूंगा कि ये सामाजिक समस्या है, धर्माचार्य सामने आए, हिंदू समाज के जो जिन पे जनता का विश्वास हो लोग सामने आए और इसको रोकने का प्रयास करें, और शासन बात न करे, इस पर काम करे। बिल्कुल देवेंद्र पांडे जी फाइनल कमेंट। देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय अभय जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हिंदू धर्म के धर्माचार्य लोगों को सभी को संगठित होकर के इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। शासन इसके लिए कड़ा कानून बनाए कि ये जो एक मिशन के तौर पे इस चीजों को किया जाता है वो ना हो। और जिस प्रकार से अभय नारायण जी ने कहा, तो उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ आए थे धर्मांतरण के विरोध में, तो जिस प्रकार से उस समय उसका राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उससे सब सहमत नहीं सबकी सहमति नहीं होगी शायद। तो वर्तमान में बिल्कुल इसके लिए कड़ा से कड़ा कानून, अगर ग्रुप में कन्वर्जन हो रहा है तो उसके लिए और कड़ा कानून, अगर किसी प्रकार से प्रलोभन दिया जा रहा है, शादी करके दबाव बनाया जा रहा है, तो इस प्रकार की सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसे जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। और इस दिशा पे सरकार कार्यरत है कि इसका ड्राफ्ट जल्दी राज्यपाल तक विधानसभा में पारित करके भेजा जाए। चलिए आप लोगों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। गंधर्व जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अभय नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में हमने चर्चा की धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण एक रोग की तरह होता जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए कड़े कानून का प्रावधान करने की बात चली आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लंबे समय से, लंबे अरसे से कह रहे हैं कि धर्मांतरण रोकेंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको रोकने के लिए कब कड़े कानून लाए जाएंगे, क्योंकि लगातार धड़ल्ले से धर्मांतरण किया जा रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, अब धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में इसने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। क्या कानून जब तक बनेगा तब तक एक तबका जो है धर्मांतरण कराना चाहता है, जो तबका है वो अपना काम कर बैठेगा क्या? सवाल कई गंभीर है, देखना होगा कि अब कैसे धर्मांतरण को रोक लगाया जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
तीखी